हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर पूजा लालचंदानी आज हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण और संयुक्त व्यंजन समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम वर्ण और संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने भाषा में पढ़ा था कि मनुष्य के मुख से सबसे पहले कुछ आवाजें निकली जिसे ध्वनि कहा गया। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला बोला जाता है और वर्णों से ही शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी के प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि आती है। जैसे अगर हमने कहा क, तो क के बाद अ का स्वर हमें सुनाई देता है और व्यंजनों के साथ मात्रा लगती है, तब वे अरहित होते हैं। स्वरों की सहायता से ही मात्राएं बनती हैं। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। सिर्फ अ ऐसा स्वर है जिसका स्वर होता है, अब कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार स्वरों और व्यंजन की सहायता से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं। जैसे क म ल कमल, तो इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन तीनों वर्णों में अ का स्वर आ रहा है। अब दूसरा शब्द चिड़िया, इसमें स्वरों की सहायता से मात्रा का प्रयोग किया गया है, तब चिड़िया शब्द बना। अब हम अम और अह के बारे में जानेंगे। अम, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है और यह अ के ऊपर बिंदी लगाकर शब्द बनता है। जैसे कंगन, मंजन। हम इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है और इसे बोलते समय अंत में ह की आवाज आती है। जैसे अतः, प्रातः आदि। अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु को कहते हैं। जैसे हम किसी शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना, आंगन आदि। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त अक्षर दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ना। जैसे बी प्लस ल प्लस ली, तो क्या शब्द बना? बिल्ली। इसी तरह दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जिस शब्द के नीचे हलंत होता है उसे आधा अक्षर मानते हैं और उसे इस प्रकार लिखते हैं। जैसे क प्लस ख, तो क के नीचे हलंत है तो वह आधा क हो जाएगा। फिर ख, तो क्या बनेगा? कख। कख से आगे हम दूसरे वर्ण जोड़कर शब्द बना सकते हैं। जैसे मक्खन या मक्खी। तो इस तरह एक शब्द जो आधा होता है वह दूसरे शब्द के साथ जब जुड़ जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है।
ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।